हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण से संबंधित गोवर्धन पूजा। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में गोकुल में जाने के बाद भगवान ने गोवर्धन लीला की। गोवर्धन लीला के माध्यम से आज का दिन हम उसी के उपलक्ष्य में अन्नकूट मनाते हैं। गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि महाराज लाए थे। उसको जो उन्होंने काशी में रखने का विचार किया था, लेकिन वो शर्त थी कि जहाँ तुम मुझे रख दोगे वहाँ से फिर मैं नहीं चल पाऊँगा। तो उसको लेकर के जहाँ लक्षशंका लगी उन्होंने रख दिया। फिर गोवर्धन पर्वत को ये ध्यान आया कि यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म होगा। उन्होंने यहाँ पर मान लीला, मर्दन लीला, माखन लीला, ब्रज लीला, रास लीला करेंगे, उसका हम दर्शन करेंगे, इसलिए यहाँ वो रह गए। अब कुछ समय बाद सुंदर पकवान बना रहे थे। यशोदा जी, नंद बाबा, कन्हैया पहुँचे। बोले, बाबा ये क्या हो रहा है, किस लिए पकवान बनाए जा रहे हैं? बोले, लाला आज गोवर्धन मेघों की पूजा, मेघों के मालिक हैं इंद्र, इंद्र की पूजा हम कर रहे हैं। इंद्र के लिए सभी पकवान मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बाबा इंद्र का पूजा नहीं होगी। इंद्र हमें क्या देता है? इंद्र अभिमानी देवता है, इसकी हम पूजा न करके हमारे नज़दीक रहने वाले गोवर्धन महाराज हैं, गोवर्धन पर्वत की हम पूजा करेंगे। तो सभी लोगों की सहमति हुई। कृष्ण भगवान वहाँ ले गए और गोवर्धन पर्वत को जो है जाके पूजा अर्चना की। यहाँ जब पता चला, नारद जी भी आए और नारद जी ने देखा कि भगवान जो है ये कृष्ण की पूजा हो रही है, गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है उसी रूप में, तो बड़ा उन्हें जो थोड़ा सा इंद्रपुरी में गए और उनसे कहा, तुम इंद्र सो रहे हो, यहाँ पर जो है कृष्ण ने जो है ब्रज में जाके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। तब इंद्र देवता ने मेघों को उससे कहा कि जा करके अखंड जल वृष्टि करो। वृष्टि हुई। कृष्ण भगवान ने कह दिया अगस्त्य मुनि से, जितना पानी बरसाए इंद्र सब तुम पीते चले जाना। ग्वाल वालों से कहा, सभी तुम आ जाओ ब्रज में। गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका से उठा लिया और सब नीचे ग्वाल वाल आ गए, गौएं आ गईं। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा भई। भगवान ने लिखा है, भागवत में श्लोक आया है, एषः भगवतो तत्रेयो बलदेवेन संयुतः आपश्यन्निव संग्रहान इंद्रयागान कृतोद्यमम्। इंद्र का यज्ञ करने के लिए तैयार हुए, लेकिन इंद्र के यज्ञ ना करके कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उसी दिन से हम गोवर्धन पूजा का 7 दिन तक रखने पर 56 प्रकार का भोग लगाया। कृष्ण भगवान का अभिषेक हुआ, पूजा अर्चना हुई और इंद्र ने प्रार्थना करके कृष्ण की वापस अपने इंद्रलोक चले गए। उसने समझा कि वास्तव में भगवत स्वरूप हैं, भगवान ही हैं, अवतार लिए हैं। क्षमा याचना करके इंद्र वापस चला गया। तभी से हमारा ब्रज में आज हम सब लोग गोवर का पर्वत गोवर्धन बनाकर ग्वाल बालों की प्रतिमाएं लगाकर वहाँ पर हम उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जिससे हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। यशोदा माँ ने कहा, भैया तुमने छोटे से बालक, तुम लल्ला, तूने कैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, 7 दिन रखे रहे? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपने करी सहाय, राधे जू की कृपा से
गोवर्धन लियो उठाए, राधे जू की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। कुछ आपने मैया माखन खिलाया, कुछ जो है गोपों ने ग्वाल वालों ने सहयोग किया, और आप राधा जी की दया से हमें ने सभी के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठाया। कहने का मतलब है कि हमें अहंकार, अभिमान, घमंड नहीं करना चाहिए। इसी का दमन कृष्ण भगवान ने इंद्र का किया, और हमें भगवत भजन करते हुए श्रद्धा पूजन करके अगर हम कार्य करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होती है। ओम शांति शांतिर्भवतु।